हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश स्टडी क्लासेस। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज, और क्वेश्चन सीरीज के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी चला देंगे साथ, जैसे कि आपको कुछ भी हो सकता है, मैथ्स या फिर हिंदी या सीडीपी, जो आप कहो, ठीक है। वो आपको बताना होगा मुझे। मैंने डाला था एक पोस्ट कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इसके साथ चाहिए, तो वो हम शुरू कर देंगे। बाकी उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्वेश्चन सीरीज, और क्वेश्चन सीरीज में हम सबसे पहले लेके आए हैं मोशन के न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पिछली बार साइंस में देखा था ना कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे और ग्राफ्स के क्वेश्चंस थे। फिजिक्स में ये चीज़ें ही मेनली होती हैं। बायोलॉजी है जैसे, तो उसमें न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो वो पिछली बार पूछे भी गए थे, और ये है कि इस बार भी पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम। बाकी मोशन को के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जाकर के मोशन की वीडियो जरूर देखना, कि उसके एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलना, ताकि आप ये वीडियो सॉल्व कर पाओ। फिलहाल ये जो क्वेश्चंस है बहुत बेसिक हैं, बहुत इनका लेवल जो है बहुत बेसिक है। इन क्वेश्चंस को आप 100% सॉल्व कर लोगे। बाकी जैसे धीरे धीरे हम, जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के बाद इसी वीडियो में हम इस बोर्ड के बाद दोबारा और पढ़ेंगे, तो मतलब 15 से 16 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के चलेंगे। हो सकता है आपको दूसरी वीडियो भी मिले मोशन की, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक वीडियो में मैं सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगी, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 2 से 3 वीडियो मोशन के ही न्यूमेरिकल्स की लग जाए, अगर आपको सारी चीजें क्लियर करके चलनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी वीडियो कितना देखना चाहते हैं और कौन सी देखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है ना। बाकी मैं कहूंगी जिसको आते भी हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी एक बार इनको अपने तसल्ली के लिए सॉल्व करके जरूर देखे कि हाँ आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बेसिक है, इसके बाद थोड़ा और एडवांस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस इस तरह से करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद अपना आंसर कॉपी में लिखें, उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगी उसके साथ मैच करें। अगर आपका करेक्ट है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फिर मैं कहती हूँ एक बार आप वीडियो का कॉन्सेप्ट जो भी था इस मोशन टॉपिक में, वो आप 100% वहां पे जाके पहले पढ़ें, फिर आप यहाँ पर आए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है अभी टेम्पररी है, हो सकता है लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो, तो ये सारी, क्योंकि मुझे 7 के बाद फटाफट से वीडियो देनी थी, तो इसलिए अभी ये चीजें इतना अच्छे से नहीं है अरेंजमेंट, तो वो हो जाएगा धीरे धीरे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिसको आते हैं वो स्पीड बढ़ा के भी देख सकता है, स्किप कर करके भी देख सकता है, फ्लो में देखना चाहता है वो भी देख सकता है, वो आपके ऊपर है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ये जो भी देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें से ये 4 केस आपको दिए हुए हैं, इन चारों केस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को इक्वल रखता है। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। डिस्टेंस क्या होता है ये आप सभी को पता है, कि जो भी टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल्ड ही डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, है ना। अब जैसे कि ये मेरा एक पॉइंट है, मैं यहां से चली और यहाँ पे मैं रुकी, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के कितने रूट्स हो सकते हैं भाई। एक ऐसे करके भी जा सकते हो, ऐसे करके भी जा सकते हो, और या फिर पूरा ऐसे 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 करके भी जा सकते हो, हाँ ऐसे भी जा सकते हो, है ना। तो कैसे भी जा सकते हो। तो जो भी डिस्टेंस आप मान लो यहां से यहां जा रहे हो, है ना, यहां से यहां जा रहे हो, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है कि बिल्कुल एकदम शॉर्टेस्ट। अब यहां से और यहां से यहां पे और यहां जाने के लिए ये वाला जो रास्ता है ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट है, इससे छोटा रास्ता कोई नहीं हो सकता, तो छोटे से छोटा रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हमें बताना है कि यहां से यहां हम जाएंगे, तो उस केस में इन चारों में से कौन सा ऐसा केस होगा जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम बराबर रख सकते हैं या फिर होगा, है ना।
तो आप ये एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे और इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए आंसर बताएंगे। देखो पहला ऑप्शन है पेंडुलम जो है वो आपका टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। पेंडुलम जैसे कि हम जानते हैं, इसको मैं रब करूंगी, मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो पेंडुलम टू एंड फ्रो यानी कि ये पेंडुलम है ना, ये आपका जो पेंडुलम ये इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया। तो ये क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट ये था, यहां से गया और फिर वापस यहीं आया, फाइनल भी यही है। तो इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो जीरो हो गया ना, वो जीरो हो गया क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई दूरी ही नहीं है, तो ये पॉइंट तो जीरो हो गई। ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज एक बार कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके आओ ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हो गया, लेकिन इस केस में डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, तो ये वाला जो ए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्यों डिस्टेंस जीरो नहीं होगा भाई, मान लो यहां से हमने शुरू किया, यहाँ पे मैं गई, ठीक है, मान लो 5 मीटर की दूरी है, 5 मीटर की दूरी है, तो यहां से यहाँ गई फिर यहां से वापस आई यहीं पर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने, 5 + 5 = 10, तो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ट्रेवल किया, है ना। तो ये केस तो गलत हो गया। अब यहाँ ये वाला देखेंगे बी, कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब एक सर्कुलर पाथ में कार मूव कर रही है, वही चीज है, सेम टू सेम है। यहां से मान लो ये कार है मेरी, ये कार है और ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो यहां से शुरू किया मैंने और कार ऐसे मूव करके यहीं पे आती है सर्कुलर, तो एक पॉइंट से शुरू किया खत्म किया, फिर शुरू किया खत्म किया, फिर शुरू किया खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जहां था वहीं आ गया, तो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। डिस्टेंस तो ये पूरा पाथ जो भी होगा उसका हमें कैलकुलेट करना होगा, वो डिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। यहां पे आएंगे सी पे कि कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कार, ये कार है मेरी, ए कार है और ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। और इसका हम डिस्टेंस क्या बताएंगे, अभी हमें फाइनल पॉइंट तो नहीं पता है, और पता भी होता तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो फाइनल पॉइंट ये है और मैंने कहा कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मैंने कहा कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट, ये डिस्टेंस हमने कर लिया कैलकुलेट, चलती जा रही है कार, हमें डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि सीधी लाइन में जब कार चलेगी तो आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कोई नहीं हो सकता, सीधा रास्ता ही रहेगा, है ना। गोल मोल करके कहीं से घूम के नहीं आ रही है कार, सीधी थी और सीधी ही जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों यहाँ केस में बराबर होंगे, कौन से में, सी में। जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, ठीक है। ऐसी डी ऑप्शन है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, सेम यही वाला बी ऑप्शन डी है, ठीक है, लेकिन सी में बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन मार्क करेंगे। तो आई होप आपने सही लगाया होगा अपनी नोटबुक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मैं एक सेकेंड डस्टर लेके आती हूँ, राइट। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है। अब हमें s बताना है कब, आधे राउंड के बाद। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैंने s इसलिए लिखा है ताकि आप इसको समझ सके कि भाई डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो s होता है, ठीक है, और डिस्टेंस का सिंबल d रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट का s रहेगा, ठीक है। तो हमें बोला है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है आधे राउंड के बाद। तो एक बार हम जरा क्या कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने इसको आर भी मार्क कर दिया, राइट। अब हमने इसको क्या किया, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। कब बताना है, जब जो पार्टिकल है वो आधे राउंड पे चल गया। अब यहां से पार्टिकल मान लो शुरू हुआ और ये ऐसे यहां तक इसने आधा कवर कर लिया, ठीक है जी, आधा कवर कर लिया, ये तो पूरा हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करके यहां नहीं आया, यहां से स्टार्ट करके ये यहां रुका आधे सर्कल पे, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है
डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से बंदा यहां आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट होगा, है ना। ये तो लॉन्ग हो गया ना, शॉर्टेस्ट तो यही है, यही तो शॉर्टेस्ट रहा। अब हमें यही बताना है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए से बी जाएंगे तो क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे कितना होगा। तो जब हमें पता है ये आर है, तो ऑब्वियसली ये रेडियस आर है, तो ये वाला भी तो आर ही होगा, और आर प्लस आर 2r होगा। तो इसका आंसर है 2r। ठीक है, इजी था ना, ये इजी है, ये बहुत बेसिक लेवल है, बहुत बेसिक लेवल। मुझे लग रहा है आप कर पा रहे होगे इसे, आराम से कर पा रहे होगे ना, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ये बताएं कि आपके कितने में कितने सही हुए, है ना। लास्ट में आप जरूर लिखिएगा कि ईमानदारी से, नहीं भी है ना, आपके मान लो नहीं भी सही हुए हैं तो आप लिखोगे वहां कि सही नहीं हुए, हम और उसको बेटर तरीके से करके समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोल रहा है कि ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ दिया है, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बोल रहा है कि हम इस ग्राफ से क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मोशन में है। इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म मोशन है। तो देख लेते हैं एक बार ये ग्राफ, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ये मान लो ये 0 है, ये टाइम है हमारा और ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, राइट। तो ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा, अब ये हमारा जो है ना ये सीधा दिखा रहा है। अच्छा, तो यानी कि अगर हम देखें तो ये कैसा हो गया, ये चीज हो गई। थोड़ा सा इसको, मुझे पता है आधे बच्चे आंसर कर चुके होंगे, और अगर आप आंसर लिख चुके हैं तो मेरा आंसर सुन के आगे बढ़ जाइए, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है ना, टाइम की बचत करिए। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, देखो क्या हो रहा है इधर, ये वेलोसिटी तो फिक्स है, ये वेलोसिटी फिक्स है, और ये वेलोसिटी, ये एक ही वेलोसिटी से ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, और टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम नीचे हमें ऐसे शो कर रहा है और वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रही, ये वेलोसिटी फिक्स हो गई है यहाँ पे, लेकिन टाइम बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी वही है, टाइम बढ़ रहा है। तो अब जब टाइम बढ़ रहा है, 2 से 4 बज गए, 4 से 8 बज गए, 8 से 10 बज गए, इस तरह से टाइम बढ़ता जा रहा है, पर जो मेरी स्पीड थी, यानी कि मान लो मेरी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, वो वहीं की वहीं है। यानी कि मैं 2 से 10 बज गए, लेकिन मेरी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, क्या वो रेस्ट पर है, क्या मेरा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। तो यार ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला है यहाँ पे, इस ग्राफ से बताइए कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बेशक वो वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है वो फिक्स है, उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी वो फिक्स्ड है, लेकिन मूव तो कर रहा है, तो इसलिए रेस्ट पर तो नहीं है ऑब्जेक्ट। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है, वो तो आपको डिसाइड आपने कर लिया होगा, पर मैं आपको बता दूं ये यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं है। और वो क्यों नहीं है, आप खुद देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड बढ़ रही है, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड बढ़ रही है। मैं उसका भी ग्राफ अभी आपको यहाँ शो करूंगी, पर यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड नहीं बढ़ रही, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है पर स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा है यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन होगा यहाँ पे, क्यों होगा, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है, और वो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, जितनी हमारी स्पीड थी उतनी ही है। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड से हम चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से हम चल रहे हैं। कांस्टेंट कहो या यूनिफॉर्म आपको क्वेश्चन में मिले तो दे आर वन एंड द सेम थिंग।
तो इसीलिए आप यहाँ करोगे वो कांस्टेंट मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड नहीं बढ़ रही और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो इसका ऑप्शन मार्क कर लीजिए ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें से बताइए, ये 4 चीजें आपको दी हुई हैं, 4 ऑप्शन, और इसमें से हमें बताना है कि जीरो किसकी वैल्यू 0 हो सकती है, कौन सा इसमें से है जो 0 हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरा या तीसरा हो सकता है, या सेकेंड एंड 1, या फर्स्ट एंड 4, या फर्स्ट एंड 3rd। आप बताइए, आप सोचिए और इसका आंसर आप बताइए। तो अभी तक आपने आंसर देख लिया होगा, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि 0 है मूविंग ऑब्जेक्ट, कब 0 हो सकता है या किस केस में 0 हो सकता है। मैं आपको यहां से शुरू करूंगी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम जानते हैं 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आराम से 0 हो सकता है, ऑब्वियसली 0 हो सकता है, इन क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है ना। मान लो इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है। नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। अगर मैं यहां से यहां भी मूव करती हूं और फिर यहां से वापस यहीं आ जाती हूं, तो जितना मैंने इतना सा भी मूव किया है, तो इसका भी कोई पाथ, कोई डिस्टेंस जरूर होगा। ठीक है, इस मार्कर को मैं यहां से यहां मूव कराती हूँ, यहां से यहां मूव कराती हूँ, इसका यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस जरूर होगा। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एवरेज स्पीड, अब देखिए एवरेज इधर है और एवरेज, अब मुझे दोनों में से आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप खुद सोचिए, डिस्प्लेस, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, देखो 4th वाला जो है ये इसमें है, इसका मतलब डिस्प्लेस, ये वाला तो हो गई, और बाकी किसी में 4 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बट ये आपको समझना जरूरी है कि फर्स्ट क्यों होगा 0, क्यों हो सकता है 0, ये क्यों नहीं हो सकता 0। तो आप इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर यहां लिखती हूं मैं, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड की बात कर रही हूं मैं। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो ये तो हो गया डिस्टेंस का। अब आपको पता है जब डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, तो ये एवरेज स्पीड 0 कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। पर हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो इसीलिए जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी का जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और हम जानते हैं ये 0 हो सकता है, तो इसीलिए जब ये 0 हो सकता है तो ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, फर्स्ट एंड 4th हुआ। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है इन चीजों को, ये आपको दिमाग में बैठाना है ये चीजें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका वो मैग्नीट्यूड और जो वो कहते हैं डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फाइन, ये अभी ना ये चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, मेरे हिसाब से आ भी रही होगी, कुछ को नहीं भी आ रही होगी। तो ये हम अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना आगे, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये चीज आपको पता चल जाएगी, क्लियर हो जाएगी बिल्कुल माइंड में। हम क्वेश्चन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन जब करेंगे तो ये चीज समझ लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें से आपको बताना है स्पीड की यूनिट कौन सी नहीं है, ये बोल रहे हैं कौन सी नहीं है, राइट। तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है, आप खुद बता सकते हैं। स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर होगी। अब आप जानते हैं स्पीड को हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, राइट। तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी, है, यही हम मानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंड पर मीटर, और ये क्या है, वही चीज है, बस इसको डिवाइड में लिख दिया है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इस तरह से -1 ऊपर लग जाएगा। तो ये और ये दे आर सेम, है ना, ये और दे। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये इसकी स्पीड की नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
इसमें से कौन सा मोशन शो करता है? सिंपल, बहुत इजी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन वाला ग्राफ नहीं बनाना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी बताते हैं। तो ये आप देखो, पहले इसमें से बताना है मुझे कौन सा मोशन है ये। तो ये टाइम है, ये टाइम बढ़ रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इधर की ओर टाइम बढ़ रहा है। तो अब ये देखो, टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस वही की वही है। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले इसको ध्यान से देखेंगे। ऑप्शंस यही ले लो, ऑप्शंस यही ले लो आप, और मुझे बताओ कि इसमें मोशन कौन सा है। टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस वही है। 2 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, पर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। मैं यहां थी हूं, मैं यहीं खड़ी हूं, पर टाइम निकलता जा रहा है। मैं यहीं खड़ी हूं, मैं इतनी देर से, मेरे को 15-20 मिनट जितने भी हुए मुझे नहीं पता, मैं यहीं खड़ी हूं, टाइम बढ़ता जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कौन सा ये है? रेस्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन है? ऑब्वियसली रेस्ट है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस है ये। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, मैं यहीं की यहीं खड़ी हूं, मैं ऑब्वियसली मैं रेस्ट पर हूं। ठीक, तो ये क्वेश्चन 6 आपके कंप्लीट हुए। आइए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड on a merry-go-round which is moving in a constant speed of 10 meter per second. It implies that a boy is in which motion? ये ऑप्शंस में से आपको बताना है। सिंपली क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि मैरी गो राउंड पे घूम रहा है। मैरी गो राउंड आपने पार्क्स में देखे होंगे, वो जो गोल गोल होते हैं जिसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं और फिर वो घूमता है। वो बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है उस मैरी गो राउंड की, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, चेंज नहीं कर रहा है अपनी स्पीड। ठीक है, स्पीड एक ही स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो घूम रहा है। इट इम्प्लाइज दैट अ बॉय इज, अब बताइए किस मोशन में है बॉय? यहाँ पे बॉय का मोशन क्या है, किस मोशन में बॉय घूम रहा है? सोच कर बताइए। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आपने मुझे पता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपना किया कि अगर स्पीड जैसे कांस्टेंट है ना, ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये जो ऐसे था, ग्राफ था, ये टाइम था, ये वेलोसिटी थी, तो ये स्पीड जो है ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया है ना, मोशन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। अब आप इसमें से बताइए कौन सा ये मोशन है। तो अब मुझे जहां तक कि अंदाजा है, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है, हो सकता है मार्क कर रहा हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका आंसर नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, एट रेस्ट। तो रेस्ट पर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मैरी गो राउंड है वो घूम रहा है, तो रेस्ट तो ऑप्शन गलत हो गया। मोशन विद नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इन तीनों में से आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये मार्क किया होगा, तो पहले इसी को लेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं है। देखो भाई, यहाँ क्या बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये मैरी गो राउंड है आपका, राइट, ये मैरी गो राउंड है। जैसे आप जानते हो, एक जैसे आप एक स्टोन लेते हो हाथ में थ्रेड के साथ और फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, तेज तेज घुमाते हो ना, तेज तेज ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो आप उसको जिस डायरेक्शन में छोड़ोगे, वहां ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, छोड़ दिया, तो ये जो भी स्टोन है वो सीधे जाएगा। अगर ऐसे 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 कर रहे हो, इसमें यहाँ छोड़ा टिंग, तो ये ऐसे आएगा। ऐसे कर रहे हो, उधर छोड़ोगे तो उधर जाएगा, और उधर छोड़ोगे तो वो उधर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कुछ समझ आया आपको कि इसका मतलब क्या है? ये मैरी गो राउंड है, तो इसका ये घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका कि ये जो है ना, इसकी जो वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे यूनिफॉर्म नहीं है? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? हमने देखा कि हमने ऐसे स्टोन को किया, तो हम जिस डायरेक्शन, हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहां घुमाएंगे तो वो इधर जाएगा, इधर फेंकेंगे तो उधर जाएगा, उधर फेंकेंगे उधर जाएगा।
यानी कि हर केस में हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो हम कैसे पता लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जिस डायरेक्शन, जहां पे हम स्टोन फेंक रहे हैं, जहां पे भी हम पेन भी फेंक रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टोन है उसका, जो स्टोन है वो जो जिसको हम घुमा रहे हैं स्टोन को, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसी तरह से इस मैरी गो राउंड पे जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, वो ऐसे से घूम रहा है, तो यहाँ पे इसका कुछ और डायरेक्शन है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और डायरेक्शन है। वो कैसे, देखो ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऐसे, एक ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और ये वाला इधर ऐसे फेंकेगा, ये ऐसे, है ना। तो हर केस में इसका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जो वेलोसिटी है भाई वो भी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी जो है वो भी चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट बोल दी है, स्पीड कांस्टेंट बोल दी है, पर हम अगर देखें कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हमारी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है हर उस पर, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं हो सकती ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है स्पीड कांस्टेंट है, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो वही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी तो एक ही चीज होती है, तो इसीलिए जब वो कांस्टेंट है ही तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पर बेटा ये इधर आपको ये ध्यान रखने की चीज यहाँ पे ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड दे रखा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखा है, और स्पीड और वेलोसिटी में स्केलर और वेक्टर का यानी कि डायरेक्शन का एक डिफरेंस आता है। तो जब हमने देख लिया कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो टाइम बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं तो टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, तो टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है, और जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो इसका मतलब क्या है, ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन विद नो एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, पर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। हमने ग्राफ देखा था ना ये वाला, इसमें क्या था, इसमें क्या था, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, टाइम चेंज हो रहा था, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, तो ये मोशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है। अब हमने क्या देखा है, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है, हमने इसीलिए इसका जो है ये वाला डायग्राम बन सकता है। एक्सेलरेटेड मोशन का डायग्राम नहीं बनेगा, एक्सेलरेटेड मोशन का जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो आप समझ आया ये चीज, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म नहीं एक्सेलरेटेड मोशन है कि वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो ग्राफ है ये जो है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है कि जितनी वेलोसिटी उतना टाइम के साथ सेम वेलोसिटी बढ़ रही है, सेम टाइम सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो बात अलग है, ये ग्राफ का नाम लिख लीजिए आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन शो कर रहा है, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, ये अलग है। यहाँ पे जो चीज हमने यहाँ पढ़ी वो ये है कि ये मोशन एक्सेलरेटेड है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन जो हम मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वही चीज है। समझ आई ना आपको ये चीज 100%, थोड़ा लेंदी हो गया होगा, लेंदी पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो एक डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है उसके टाइम के स्क्वायर के साथ। अब आपको बताना है ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है, वही चीजें हैं बस लॉजिक अलग अलग है थोड़ा। बताइए क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के टाइम के साथ। सिंपल सी बात है,
अगर हम इसको ऐसे लिखें, डिस्प्लेसमेंट है, प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब हमें बताना है कि मोशन कौन सा है। देखो मोशन, अब आप ये ध्यान रखो, ये सोचो अपने दिमाग में कि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, ऐसी कोई इक्वेशन हमने पढ़ी है क्या लेक्चर में, जो मैंने पढ़ाया था उसमें ऐसी कोई वो पढ़ी है हमने जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम आ रहा हो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम आ, तीन हमने चीजें पढ़ी थी, एक थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये थी, एक थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये तीन हमने पढ़ी थी। और अब अगर हम देखें इन दोनों में साथ में ये दोनों नहीं आ रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम साथ, इसमें टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम भी है। तो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन पहले ले लेते हैं, जल्दी से देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमने क्या देखना है, ये चीज देखनी है कि s जो है प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो हम ये चीज कर लेते हैं, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब ये चीज और ये चीज तो हो गई, हमें ये चीजों को देखना है। अब देखो ये जो u है ये क्या है, ये u है इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ये आप जानते हो ना, इनिशियल वेलोसिटी है ये। तो आप इसमें देख के बताओ, इस क्वेश्चन में क्या ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, सोचो। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, हमें कुछ नहीं बताया वेलोसिटी के बारे में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता। हम इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी, यानी कि अब तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमें इतना पता है, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट मूव्स विद, बताइए किससे कैसे मूव कर रहा है, वो तो हमें पता चल गया कि अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी उसकी, अभी ये नहीं बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे आ गया है, अभी हमें ये नहीं पता, इसीलिए हम फाइनल वेलोसिटी पे नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बस। तो आप मुझे इतना बताना है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी की, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी कि रेस्ट से उसने शुरू किया, और इसीलिए रेस्ट पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है 0। ठीक है, अगर हमसे बोल देता कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और रेस्ट पर आ गया, तब हम यहाँ पे जो भी हमें वेलोसिटी दे रखी होती मूव करने वाली उसको मानते इनिशियल, और जो रेस्ट पे जाके रुकी है अब बॉडी, अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो जाती 0। इस केस में क्या है, मूव कर रहा है अभी, तो मूव कर रहा है इसका मतलब स्टार्ट उसने 0 से ही किया होगा, तो ये तो हमने 0 मान लिया। तो जब हम इसको 0 मान लेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 यहां से हो ही जाएगा, तो इसको हमने पूरे को 0 मान लिया। अब ये हमने क्या देखा, s, ये चीज हमने एक्सेलरेशन वाली अभी हमारे पास है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हमने लगाया है वो कुछ इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है ना, ये देखो, यानी कि ये बीच में अभी है, तो ये जो है ये चीज तो कांस्टेंट ही होगी, तभी हम इसको ऐसे शो कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज कांस्टेंट होगी, तो यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो ऑप्शन में हमें देख लेना है कि यही ऑप्शन आपका होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई ये हमने पहले लिख लिया, ठीक है, अब हमें ये वाला इक्वेशन देखनी है, ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें ये दोनों आ रहे हो, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमने इसमें देखा अच्छा ये है और ये है, तो ये बीच के उड़ाने होंगे। अब बीच में उड़ान, ये जो मतलब एकदम बेसिक लेम वो कह सकते हैं हम कि अब ये बीच में हमें उड़ाने होंगे, तो ये 0 हम देख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ये 0 होगी, तो ये 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इनटू में कोई भी चीज 0 ही होती है, तो ये 0 हो गया। अब ये चीज हमारे पास बची, तो हम जानते हैं ये और ये प्रोपोर्शनल तभी होंगे जब बीच वाला कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है,
तो ये डन हुआ। यहाँ पे ये 8 क्वेश्चन किए हैं अभी। देखो समझाने में टाइम लगता है, अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम और थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दो तो मैं और जल्दी समझा दूंगी, तो क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग वीडियो थी, आई होप पसंद आई होगी। मुझे बताना जरूर कितने सही हुए, ठीक है, और कुछ और चेंजेस करने हो तो वो बताना। तो इतने क्वेश्चन आपको, थोड़ा बेस आपका बना। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतना आई होप समझ में आया होगा। एंड डू टेल मी हाउ मच यू स्कोर्ड, ठीक है, डू टेल मी कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर जरूर करना, फैला दो दुनिया में, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच।